हेलो एवरीवन, तो आ जाओ जल्दी से। आज हम लोग देख लेते हैं चार ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सीरियसली बता रहा हूं कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो ये चार क्वेश्चंस आप लोगों के दिल में बैठने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक कर दो ताकि दिमाग में भी बैठ जाए। अब आ जाओ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396 by 7 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है यार कि वॉल्यूम देके रखा है, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है। मैंने बोला एक काम करते हैं, दोनों के बीच में जरा डिफरेंस देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास कितना होता है? 4/3πr³ नहीं बोलना, 2/3πr³ बोलना है। कितना? 2/3πr³। और कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा 396/7 इज इक्वल्स टू 2/3 × πr³। सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद आपके पास टोटल सरफेस एरिया ही तो पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? सर जी टोटल सरफेस एरिया तो आपके पास होता है कितना? 2 या 3πr²। कितना? 3πr²। अब सिंपल सी बात है कि आपको यहां पे अगर देखा जाएगा तो 3πr² की वैल्यू चाहिए, है ना? क्या चाहिए? 3πr² की वैल्यू चाहिए। बहुत ज्यादा आसानी से आ जाएगा। 3 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 396/7 इंटू 3/2। 22/7 का 7 इधर चला गया और 22 इधर आ गया, बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और अगर देखोगे तो 7 से 7 कट गया। ठीक है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। तो r क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 27। यानी r बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 3। r बराबर कितना आ गया? 3। इसके बाद अब क्या करना है? 3πr² लगाना है। तो आप यहां पर देखोगे 3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 3 हो गया 27। 27 इंटू 2 देखना पड़ेगा कितना होता है। ठीक है। तो 27 इंटू 2, 27 इंटू 22, 7 2 जा 14, 2 जा 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 540 मतलब 594, 594/7, 594/7। बस 594/7 कौन सा? ऑप्शन बी फॉर बाल करेक्ट हो गया। पक्का अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है हर एक क्वेश्चन। बस 4 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ज्यादा क्या था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा था। अब कर लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन सर जी? दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की लैपटॉप स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। In a bag containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green and rest are white. समझ में आ रहा है? 24 बॉल्स हैं जिसमें कि 4 ब्लू है, 11 ग्रीन है और बाकी सारी क्या है? व्हाइट है। एक बॉल हम लोगों ने रैंडमली उठाई। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। देखो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग पहले तो समझते हैं। एक बैग है, उस बैग में आपके पास क्या है? 24 बॉल्स है। ठीक है, बैग रहने दो, मैं ऐसे ही बता देता हूं। 24 बॉल्स हैं। इसी बॉल्स में से अगर देखा जाए तो 4 तो आपके पास ब्लू हैं, 4 तो आपके पास ब्लू हैं, 11 आपके पास ग्रीन है, 11 आपके पास ग्रीन है और बाकी आपके पास क्या है? व्हाइट है। बाकी आपके पास कितनी है? व्हाइट है। लेकिन हमें यह नहीं पता ना कि व्हाइट कितनी है। सर सिंपल सा मैथ्स है, 4 और 11, क्योंकि 4 आपके पास ब्लू है, 11 आपके पास ग्रीन है, तो बाकी की बची हुई व्हाइट होंगी ना। सिंपल सी बात है ना। ठीक है। तो 11 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 15, 15 और ये यहां पर सिंपल सी बात है कि तो 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 कितनी बॉल्स है? 9 हमारे पास व्हाइट कलर की बॉल्स है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमको व्हाइट कलर की बॉल मिले। तो हमारे लिए इवेंट क्या होगा? इवेंट है हमारे लिए कि हमें चाहिए है व्हाइट बॉल। तो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास 24 है और उसमें से हमारे लिए कौन सी बेहतर है? 9। यानी कौन सी वाली? व्हाइट वाली, क्योंकि व्हाइट चाहिए ना। काटना है तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। आपके पास आ गया 3/8। कौन सा? ऑप्शन बी फॉर बॉल यानी कि 3/8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म।
आसान था। एक बार जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करने वाले हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को हम अच्छे तरीके से देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से देख लें। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस इज क्या? समझना, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस के करीब कौन सा पॉइंट रहेगा? मैंने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग करके दिखा देता हूं, टेंशन मत लो, पूरा प्लॉटिंग करके दिखा देता हूं। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा निगेटिव ऑफ एक्स, ये रहा आपके पास निगेटिव ऑफ वाई। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये रहा कहीं ना कहीं 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। ठीक है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। आपके पास पॉइंट है -4 -5। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x का और y का -5, यानी कहीं ना कहीं बच्चों ये वो पॉइंट है, -4 -5। अब यहां पर बोल रहा है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। भाई साहब इस पॉइंट के करीब, इस पॉइंट के करीब कौन सा पॉइंट आने वाला है, -4। पॉइंट नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के करीब कौन सा वाला पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा ना, -4 वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4, 0। कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस का। अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा ना यार। सिंपल सी बात है कि कपड़े की दुकान पे तो कपड़े ही मिलेंगे ना, जूते थोड़ी ना मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट ही मिलेगा ना, वाई थोड़ी ना मिलेगा। तो इसलिए आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट पे आप मतलब एक्स एक्सिस पे आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई नहीं होता, वाई नहीं होता यानी वाई 0। सिंपल। तो इसका हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट। अब जल्दी से आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पहले तो खुद से देखो, खुद से समझो और खुद से मेरे को करके बताओ क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। हमें मिडिल मोस्ट कौन सा चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। मीडियन है, मीन है, रेंज है या फिर मोड है? तो सर सिंपल सी बात है, मीडियन है। क्या है, मीडियन है। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बस आज के यही 4 क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों को करके बताने थे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।